गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ किचन काउंटर साफ कर लिया। उसके बाद मैंने बनने रख दी चाय और उसके बाद मैं यहाँ प्याज और हरी मिर्च और टमाटर मैं कट करने लगी क्योंकि आज मुझे बनानी है मूंग दाल। क्योंकि मॉर्निंग में कभी कभी ना मैं बना लेती हूँ, वैसे मुझे सुबह के टाइम ना दाल अच्छी नहीं लगती है, या तो साथ में सब्जी हो एक, और ऐसे मुझे अकेली दाल नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा मैंने क्या करूँ कि मेरी शाम की सब्जी ना रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी दाल बना लेती हूँ तो साथ में हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर मैं हस्बैंड को दिया ही चाय। इधर मैंने गैस चढ़ा दी तो हस्बैंड ने बोला कि हाँ दाल ही बना लो, बहुत टाइम हो गया दाल नहीं खाई। तो मैंने फिर यहाँ दाल बना ली। और ये मैं अभी तो इसमें से ऑयल करने लगी। ये सरसों का ऑयल है ना, सासू माँ ने गांव से रख दिया था तो मैं वही पलटने लगी, बार बार भूल जाती थी। और जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तभी याद आ जाती कि मैंने, तभी सोचती हूँ कि मैंने बोतल में तेल तो डाला ही नहीं, तो मैंने फिर तुरंत ही डाल लिया। फिर मैं आज मूंग की दाल मैंने यहाँ आधी कटोरी, क्योंकि मेरी हर बार ही ना ज्यादा हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है दो दो टाइम, और एक सब्जी दो टाइम खाई नहीं जाती है। तो इस वजह से हस्बैंड भी बोलते हैं कि इतनी ज्यादा सब्जी बना के रख लेते हो, वही दूसरे टाइम भी खानी तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। एक बार तो खाते ही है और दूसरी बार बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार तो चल जाती है और मेरी ज़्यादातर सब्जी बची जाती है। मैं सोचती हूँ कम ना पड़े, ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ होती है, उसी में मेरी सब्जी ज़्यादा हो जाती है हर बारी। तो मैंने आज बहुत कम दाल बनाई, मैंने कि कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ सारे मसाले डाल दिए, उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर दी और इसको फिर मैं लगा दूंगी ढक्कन। मैंने कि चलो ये थोड़ी सी, अभी मैंने अच्छे से लॉक नहीं किया क्योंकि दाल नहीं डाली, और ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए ना टमाटर वगैरह, तो उसके बाद मैंने दाल मिक्स कर दी क्योंकि ऐसे ना टमाटर भी अच्छे से पक जाते हैं। और फिर या मैंने 2 कटोरी वो पानी डाल दिया। उसके बाद मैं लगाने लगी आटा। मैंने सोचा मैंने आटा लगा के रख देती हूँ, और पहले से आटा लगा के रख दो ना तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट क्या मतलब अच्छे से सेट हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ दाल देख ली निकाल के, तो दाल पक चुकी थी मेरी। तो मैंने सोचा मैंने चलो ये पक गई। और ये ना थोड़ी मेरी वैसी गाढ़ी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसी ही दाल पसंद है, ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं है, तो मैंने रख दी निकाल के। और यहाँ फिर मैं रोटी सेकने लगी। मैंने कि चलो खाना बना देती हूँ। और इस तरह से ना हो जाते काम। फिर मैं बीच में अभी चली गई थी, हस्बैंड को कुछ मांग रहे थे तो मैं वो देने चली गई थी। मैंने कि चलो मैं अभी दे रही हूँ आके, तो मैं फिर देने चली गई। और फिर मैं फिर मैंने लगा दिया हस्बैंड के लिए खाना। हस्बैंड फ्री हो गए थे तो मैंने सोचा मैंने चलो खाना भी लगा देते हैं तो टाइम से खा ही लेंगे। तो मैं यहाँ लगा दी। उसके बाद मैं अभी मैं दे आई, फिर उसके बाद मैं दोबारा से खाना सेकने लगी आके। और फिर मैं एक ही बार में पूरा खाना सेक लेती हूँ। और आज मैं ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा मैंने चलो मैं दोबारा सेक लूँगी, क्योंकि रिसू कर रहा है यहाँ परेशान और अपने पापा को बिल्कुल भी ड्यूटी पे जाने नहीं देता है। और ये देखिए कितने मुश्किल से कपड़े पहनता है, ऐसे भाग भाग के इसे बहुत मुश्किल से मैं पहना पाती हूँ। और फिर रोता भी है अच्छे से, तो फिर मार भी रहा है। ऐसे करके कपड़े इसको बहुत मुश्किल से मैं पहना पाती हूँ। पता नहीं बच्चों को ये भी होता है ना कि गर्मियों के टाइम बच्चे बहुत हल्के कपड़ों में रहते हैं और फिर सर्दियों में उन्हें लगता है कि ये क्या कस गए, बहुत ज्यादा इधर उधर से बंधे बंधे से लगते हैं ना, उसकी वजह से ये नहीं पहनता है कपड़े। तो यहाँ ये दूसरी वो नहीं गर्म पजामी पहन रहा है, जैसे एक पहना दी फिर कह रहा नहीं मैंने पहन ली, बन पहन ली। तो मैं इसको दिखा रही थी कि मम्मा भी 2 पहने हैं, आप भी पहन लो। तो इस तरह से फिर इसको बहुत मुश्किल से मैंने पहना पाए कपड़े। तो ये ज्यादातर और बच्चे होते हैं, बच्चे कपड़े सही से पहनते वैसे भी नहीं हैं, उनको जबरदस्ती पहनाने पड़ते हैं। और फिर हम ही लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि नहीं तो बच्चे बीमार पड़ेंगे तो हम ही लोग फिर झेलेंगे। तो उसकी वजह से बच्चे तो नहीं समझते हैं इस चीज़ को।
तो फिर मैंने इसको यहाँ अभी नहीं की और फिर उसके बाद मैंने इसको कैप लगा दी। तो ये बहुत रोया, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मैंने कि अभी तो तेज होने लगी सर्दी तो अब लगानी पड़ेगी, और ये बिल्कुल कैप नहीं लगाता। तो अभी थोड़ा सा मैंने इसको बाहर ले आई, मैंने कि चलो कपड़े डालते हैं, कपड़े करके ऐसे मैं इसको ले आई तो ये भूल गया कि हाँ मैं कैप लगाए हूँ। तो यही हैंकी डाल रहा है। इस तरह से इसे ना थोड़ा बातों में लगा लो तब तो भूल जाता है, नहीं तो फिर उसी चीज़ के लिए अब ये कह रहा है कि मुझे और निकाल दो कपड़े इसमें से मशीन से। तो मैं वही कि मैंने ये अभी निकाल रही हूँ मैं, तो इसको ना कुछ देना पड़ता है तब ये रहता है। तो ये अभी अच्छे से कपड़े डाल नहीं पाता है ना, तो इसकी वजह से फिर मैंने कि चलो ऐसे डाल दो, मैंने डाल दिया, आप ये लगा दो। तो फिर वो लगाने लगा, तो क्योंकि ये चिमटी तो लगा ही लेता है तो वो लगाने लगा। फिर कह रहा मम्मा हैंकी मैं सही नहीं पड़ी है, तो मैं दोबारा से डाल दी। उसके बाद मैं फिर आ गई किचन में, तो मैं सोचा किचन समेट दूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँ इसको, क्योंकि और फिर यहाँ कुछ फ्रूट्स लाए थे हस्बैंड शाम के टाइम, तो मैंने वो निकाल के रख दिए। उतने टाइम मैंने नहीं निकाले क्योंकि रिशु जिद करता है कि हाँ मुझे खाए ना, लेकिन थोड़ा सा मांगता है तो वो फिर छीलने पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से शाम को नहीं देती हूँ, इसे दिन में ही देती हूँ। और फिर मैं आ गई यहाँ आटा पलटने, मैंने कि चलो आटा डाल देती हूँ, हस्बैंड ले आई थे पैकेट। तो मैं यहाँ आटा डालने लगी डिब्बे में, तो मैं तब तक रिशु खेल रहा है, और ये देखिए मोबाइल कैसे अपनी पॉकेट में रख रहा है, इस पर बहुत हंसी आती है, ऐसे काम करेगा बड़ों की तरह। और फिर मैं यहाँ बेड शीट चेंज कर दी, मैं सोचा मैंने ये चलो बेड शीट डाल देती हूँ, ये मेरी कॉटन की बेड शीट है। और ये ना अभी बहुत ठंडाई, क्योंकि वैसे होती है ना तो वो इतनी ठंडी नहीं लगती है, और ये बहुत ठंडी लग रही थी। सर्दी के टाइम ना ये कॉटन के कपड़े कितने ठंडे लगते हैं, और गर्मियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग करने लगी, मैंने कि चलो थोड़ा थोड़ा सा। और रिशु की यहाँ कार रखी रहती है, क्योंकि वो उसकी इधर उधर हो जाए तो तुरंत फिर दोबारा से रख लेता है, तो मैंने सोचा कि चलो रखी रहने दो। तो बच्चे होते हैं उतना ही फैलाते हैं बार बार, तो मैंने सोचा मैंने अभी ज़्यादा नहीं कचरा लग रहा तो इसको रखी रहने देते। उसके बाद ना इसकी बैक साइड पता नहीं दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा मैंने ये सर्दी से हो रहा होगा, तो मैं यहाँ विक्स से इसको लगाने लगी। तो मैंने सोचा मैंने थोड़ा सा विक्स लगा के और इसको सेक के और थोड़ी देर ऐसे खिलाते हूँ, गोद में ले लिया, तो ये कि पेन हो रहा है ये बोल रहा था, तो मैंने सोचा मैंने चलो इसे लगा देती हूँ। तो बच्चे होते हैं, बच्चे ठंडा मौसम होने लगा तो थोड़े से कपड़ों में भी ज़्यादा वो करते हैं, उसकी वजह से इधर उधर हो जाता है। और फिर ज़्यादा रात को भी ये ना बाहर निकल निकल के सोता है, ब्लैंकेट के ऊपर लेट जाता है, तो कितना सोते मैं तो नहीं इसको जान सकते कि कहाँ लेट गया। जब तक आँख खुली रहती है ना, जागते रहते हैं, तब तक तो इसको नहीं अंदर करते रहते हैं, और फिर ये पता नहीं किधर जाए तो ये करता है कि हम ब्लैंकेट के ऊपर लेट जाएगा, नीचे अंदर नहीं रहता है, इस वजह से हो सकता है सर्दी वगैरह से होने लग गया हो। फिर मैंने यहाँ पूरी बेड शीट सही करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया ब्लैंकेट भी, क्योंकि मैंने ब्लैंकेट इस वजह से वापस रख दिया इसी पे, क्योंकि जब शाम को खोलते हैं ना तो इधर उधर से उठा के फिर हस्बैंड ना वो लगी है ना तो उस साइड से खोल लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कि अभी मैं इसको सेट करके रख देती हूँ। फिर मैं यहाँ डस्टिंग करने लगी, मैंने कि हाथ तो लगता ही रहता है बच्चों का, तो उसकी वजह से थोड़ी साफ सफाई क्लीनिंग। अब सर्दी है लेकिन गंदगी भी होती ही है, गंदगी। यहाँ डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। मैंने सोचा मैंने चलो झाड़ू लगा दूँ। अभी ना मैं कभी कभी पोछा छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं सूख पाता है। मैं सुबह लगा दूँ तो लगा दूँ, फिर दिन में मन आ जाएगा तो लगा दूँगी, नहीं तो मैं कभी कभी गैप कर देती हूँ, क्योंकि अब एक ही छोटा बेबी है तो वो इतना गंदा तो होता नहीं है, और वो भी कोई चीज़ अभी खाने में गिराता नहीं है, मैं उसको खिलाती हूँ, इसकी वजह से बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी तो उसकी वजह से डेली में हस्बैंड भी डांटते हैं कि हाँ सर्दी भी मेरे इधर ना थोड़ी सी वैसी लगती है कि हाँ सर्दी हो गई, कभी लगेगा कि बिल्कुल नहीं लग रही, कभी लगेगा कि सर्दी तेज हो रही है,
इस तरह से। और फिर मैं यहाँ आ गई नहा के। फिर मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दूं, क्योंकि काम ना पेंडिंग में पड़े ही रहते हैं कि एक ख़त्म करो दूसरा हो गया तैयार, दूसरा करो, ये ऐसे करके ना काम लगे रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब फिर मैं ये भी करती हूँ कि जैसे मैं एक बार ही पूरे सप्ते कपड़े इनके प्रेस करके रख देती हूँ। सोचती हूँ कि हाँ चलो पूरे सप्ते आराम रहेगा, एक बार करने का झंझट है कि एक बार बैठना पड़ेगा। और फिर अभी रिशु सो गया, तो उसकी वजह से मैं प्रेस करने लगी। मैंने सोचा कि मैंने चलो प्रेस करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर रिशु जागता रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तार के आगे ही आएगा कि प्रेस के सामने खड़ा हो जाएगा। बच्चा है, फिर बच्चे को इतना कैसे मना कर सकते, बच्चे कहीं ना कहीं खेलेगा। तो मैं सोचा कि अभी सो रहा है ना, तो अभी ये काम ख़त्म कर देते हैं। तो मैं वही प्रेस करने लगी। और मैं एक एक करके कपड़ा नहीं प्रेस करती हूँ, मैं इसी तरह से ना इकट्ठा प्रेस कर लेती हूँ। जैसे एक सप्ते के मैं इनके पूरे कपड़े एक बार में प्रेस करके रख देती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, आराम से निकालते हैं पहनते हैं। फिर ये नहीं कि मैं डेली डेली मैं एक एक कपड़ा लगाऊं प्रेस, मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। मैं मशीन में भी ऐसे ही डालती हूँ, मशीन में 2-3 बार मैं डाल देती हूँ और फिर मेरे और ज़्यादातर मेरे कपड़े हो ही जाते हैं, डेली में मशीन में हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े, लगता ही है कि हाँ कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे। और फिर मैं यहाँ कर रही हूँ। और फिर मैं अभी बीच में ना रिशु को देखने चली गई, मैंने कि मुझे लग रहा है जाग गया, क्योंकि वो आवाज़ देता है ना। तो वही फिर मैं दोबारा से फिर लग गई आके प्रेस में। तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ, फिर वही चीज़ हो जाती है ना कि चलो एक एक दिन का काम और पूरे सप्ते आराम, तो यही हो जाता है मेरे साथ में। तो मैंने ही चलो अच्छे से, और फिर मुझे ना कोई टेंशन नहीं रहती कि हाँ अब मुझे प्रेस करनी है, ये करना है, तो मैं आराम से करती रहती हूँ। फिर ये कुछ ना इसमें वूलन में भी टी शर्ट रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी प्रेस कर देती हूँ। तो मैंने ये भी निकाल ली टी शर्ट। और वुलन कपड़ों में भी ना प्रेस लगा दो, क्योंकि रुआ बहुत ज़्यादा निकलता है, और कपड़ों में प्रेस लगा दो तो वो थोड़ा सा ना दब जाता है, तो बहुत क्लीन कपड़े लगने लगते हैं। इसकी वजह से हस्बैंड तो मना करते हैं कि इनमें क्या करोगी, लेकिन मैं कर देती हूँ। और अभी इतनी ज़्यादा थोड़ी सी धूप में जाओ तो फिर गर्मी सी लगती है, और इतनी ज़्यादा सर्दी अंदर अंदर मालूम पड़ती है, बाहर नहीं मालूम पड़ती है। उसकी वजह से इनर डाल के और टी शर्ट डालते हैं तो प्रेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि मैंने चलो कर देती हूँ प्रेस फटाफट से, और फिर मैं यहाँ रिशु जागेगा ना तब तक मेरी प्रेस भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ थोड़ी सी थोड़ी कट कर दी, क्योंकि वीडियो ऐसी पूरी दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इतना नहीं हो सकता है। तो मेरा यहाँ अब लास्ट रह गया, तो मैंने ही चलो प्रेस हो ही गई है आराम। अब पूरा एक सप्ताह बहुत चैन से निकलेगा, क्योंकि जब ना प्रेस करने को कपड़े हो जाएं तो इतना दिमाग खराब होता है कि ये भी काम अब आज पड़ा है। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।